इमेज बनाई हुई है। अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन। अगर शाह कहता है उसको आप सबक सिखाना चाहिए। उसका डिमांड हम तो रिजिग्नेशन पूछे। फिर बोलूंगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं। मोदी जी और शाह रिजिग्नेशन देना चाहिए। हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। अमित शाह ने बयान दिया एक बार नहीं अनेक बार कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने एक घटना जरूर देखी होगी और ये घटना जुड़ी है दोस्तों इस देश के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। आपने ये नोटिस किया होगा, इस समय संसद की फिजाओं में, सड़क में, संसद के भीतर एक नाम गूंज रहा है और वो नाम है अमित शाह। मैंने ट्रेलर में दिखाया दोस्तों, सोते जगते घूमते हुए, प्रदर्शन करते हुए सारे के सारे विपक्षी एक ही नाम ले रहे हैं, अमित शाह का। राहुल गांधी ने कहा है तो सब नाम लेंगे ही दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमित शाह के पीछे पड़ क्यों गए हैं? अमित शाह ने क्या कर दिया है? कौन सा नस दबा दिया है? यह जानना जरूरी है दोस्तों। और आज के वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि अमित शाह जी ने ऐसे कौन से 12 एक्शन लिए हैं जो इससे पहले कभी नहीं लिए गए। राहुल गांधी संसद के भीतर जानते क्या कह रहे थे कि अमित शाह जी का हाथ कांप रहा था, घबराए हुए थे, डरे हुए थे और इसीलिए वो आ नहीं रहे संसद के भीतर। अरे भैया, वो संसद के भीतर ही थे, काम कर रहे थे। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर उन्होंने किया क्या है। तो मैं आज के वीडियो में आपके सामने 12 एक्शन दिखाने जा रहा हूं जो आज से पहले किसी भी आंदोलन में नहीं आजमाया गया। जिन लोगों को लगता है ना कि ये सरकार झुक गई है, ये झुकती नहीं है। जो जायज मांग होता है वो तो मान लेती है, लेकिन झुकती नहीं है, क्योंकि ये देश हित में काम करने वाली सरकार है। निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज का वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप ये जानते हैं कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी पूरी दृढ़ता के साथ काम करती है तो आज आपको ये पता चलेगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। आप सभी को जय सिया राम इसी अभिवादन के साथ शुरू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, देखिए फिर आपसे शिकायत है मेरी, आप देखते तो हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। आप जरूर कर लीजिएगा, हमारी भी ताकत बढ़ती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। हाल की घटना है, बिल्कुल अभी की। जब ये पेपर लीक पर चर्चा हो रही थी ना संसद के भीतर, तो पहले विंडो में राहुल गांधी हैं, वो कह रहे हैं कि अमित शाह भारी काफिले के साथ जा रहे हैं, डरे हुए हैं, हाथ कांप रहा है उनका। और दूसरे विंडो में खड़गे साहब का बयान है जिसमें वो कहते हैं कि अंदर छुपे हुए हैं, हम खींच के बाहर निकालेंगे। जरा पहले वो दोनों बयान सुनिए दोस्तों। I saw the Home Minister, sir. Car kid with the Home Minister sitting inside the car like that, looking, shaking. The Home Minister is not here today because he is scared. इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, अमित शाह से शुरू और अमित शाह में जाकर खत्म। और इतने पे ही नहीं रुके, सिर्फ बयान से काम नहीं बना। इनको लगा यार ये तो मामला जम नहीं रहा है। अब संसद के बाहर जब चंदा चोरी का चल रहा था ना, जिसमें पप्पू यादव नौटंकी कर रहे थे, उस दिन भी ये सारे के सारे राहुल गांधी के नेतृत्व में एक पोस्टर लेकर खड़े हो गए। ये लिखा है अमित शाह संसद से गायब क्यों। एक दूसरा भी दिखाता हूं आपको फोटोग्राफ। अब देखिए, जब राहुल गांधी नहीं होते हैं तो सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा वो कमान संभाल लेती हैं। एक ही मकसद, भैया अमित शाह जी क्या किया बता तो दीजिए। कुछ किया है क्या आपने? कोई नस दबा दिया है क्या? कुछ तो किया होगा आपने। आप हल्के में तो किसी को लेते नहीं हैं। अब यही सवाल है दोस्तों, क्योंकि वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं,
उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, इस बात को समझिए। और प्रधानमंत्री मोदी जो सोचते हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम अमित शाह जी ही करते हैं। जरा आपको आंदोलन के बारे में कुछ चीजें बताता हूं दोस्तों। ये आंदोलन क्या था, मैंने कई बार समझाया है, इनको समझ में आ गया कि ये विद्यार्थी गुस्से में है। भाई पेपर लीक हुआ है, गुस्सा होना जायज है। इन विद्यार्थियों के गुस्से के बहाने इस देश में अराजकता फैलाने की साजिश रची गई। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर संसद की इमारतें भी हिंसा का शिकार हो जाती तो क्या होता? सोचिए, भाई जेनजी गुस्से में है, पेपर लीक हो गया है, इन लोगों ने उसको हवा दे दी। अब संसद में हमला हो जाता, गोलीबारी हो जाती, हिंसा हो जाती, क्या होता? इस बात को समझिए। पूरा का पूरा विपक्ष ये समझ गया कि मामला अब सही जगह बैठ गया है। क्यों? अगर इसमें हिंसा होती दोस्तों, अगर एक भी व्यक्ति की जान चली जाती, इन लोगों ने तो सोचा था कई लोग मारे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक भी व्यक्ति इस हिंसा में मारा जाता, पूरी दुनिया में मोदी सरकार को बदनाम कर देते, पूरे देश में अराजकता फैलाने की साजिश रचते। मैं आपको बता रहा हूं, अमित शाह जी ने जानते क्या किया? दिल्ली पुलिस को और तमाम आला अधिकारियों को यह कह दिया दोस्तों, कुछ भी हो जाए, एक बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए, एक भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। ये साफ हिदायत दी गई, गोली नहीं चलनी चाहिए, ये कहा गया दोस्तों। अब सोचिए भाई, इस आंदोलन में विद्यार्थी अगर 50 घायल हुए ना, तो 250 पुलिस वाले घायल हुए हैं। इस बात को भूलिएगा मत। इसका मतलब है अमित शाह जी ने इस बात को भांप लिया कि विपक्षियों की साजिश क्या है। और आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, मैं अक्सर आपको दिखाता हूं एक बयान। राहुल गांधी अक्सर विदेशों में जाकर ये कहते हैं, अक्सर, मैं कई बार बयान सुनाया हूं, मेरे हैंडल पे जाके देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे। राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत में चारों तरफ किरोसिन तेल छींटा हुआ है, बस एक चिंगारी चाहिए। हालांकि वो नाम लेते हैं कि भाजपा ने छींट दिया, लेकिन छींटता कौन है, ये कौन उकसाता है, कौन भड़काता है, ये तो आप भी जानते हैं ना। तो वो चिंगारी यही थी। इसी चिंगारी के बहाने भारत को सुलगाने की कोशिश हो रही थी। और आप एक बात ये भी याद रखिए दोस्तों, इस विद्यार्थी आंदोलन से क्या हुआ? भाई सारे विपक्षी दल आपस में लड़ रहे थे। यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, ये पार्टी सब आपस में लड़ रही है। विद्यार्थियों के आंदोलन में ये सब भी एकजुट हो गए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि क्या देश में अराजकता फैलाने का यही समय है। अमित शाह जी ने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, ये ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से। अमित शाह एक एक पल सतर्क थे, दिन में, रात में, देर रात तक मीटिंग कर रहे थे। किसी भी तरीके से हिंसा की घटना नहीं होनी चाहिए, एक भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। और जो ये बीच बीच में आपको दिखाता था ना दोस्तों कि ये अजीत डोभाल के साथ बैठक कर रहे हैं, आईबी चीफ के साथ कर रहे हैं, रॉ प्रमुख के साथ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी से मिलते हैं, ये सब के पीछे यही कहानी है दोस्तों। और आपको एक और चीज दिखाता हूं, मजेदार चीज, आपको आश्चर्य होगा। कई लोग कहते हैं इस नैरेटिव में फंस करके कि अमित शाह हैं कहां, वो तो दिख नहीं रहे। 20 जुलाई को ये मुख्य प्रदर्शन था ना दोस्तों, संसद चलो। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैंने ट्वीट किया इस वीडियो को, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत 30 मिनट का करीब वीडियो है। आप जानते हैं 19 तारीख को, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने इसीलिए ट्वीट कर दिया कि आप देख सकें। 19 जुलाई को अमित शाह कोलकाता में म्यूजियम ऑफ वर्ड के पहले फेज का उद्घाटन करते हैं। आप सोचिए, यहां गालियों की बौछार होती है और अमित शाह इस बात को भांप लेते हैं। उनकी नजर है जेनजी पर कि जेनजी क्या करने वाला है। और इसीलिए दोस्तों आप यकीन मानिए, जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ, कम से कम 12 ऐसे एक्शन हैं जिसको अमित शाह ने अंजाम दिया और जिसकी वजह से ये जो हिंसा काफी भड़क सकती थी, अराजकता काफी फैल सकती थी, उसको अमित शाह ने रोक दिया। मैं एक एक करके चीजें आपको बताता हूं दोस्तों। आपने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ये तो देखा ही, कई वीडियो भी वायरल हुए जिसमें पत्रकार जाते हैं, अरे ये तो हमारा चेहरा है, सवाल पूछते हैं आपने कैसे कर लिया? भाई किया नहीं है, ये सिस्टम चल रहा है।
हम आप पे नहीं कर रहे हैं, जो भी गुजर रहा है सबका फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम काम कर रहा है, सबकी स्कैनिंग चल रही है। इसी तरीके से दोस्तों पैलेट गन पहली बार चला है दिल्ली में, ये मैं आपको बता देता हूं, पहली बार चला है। भाई ठीक है, सीआरपीएफ के लोगों ने अपने बचाव में किया, सुप्रीम कोर्ट भी गए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया? लेकिन पहली बार दिल्ली के इस आंदोलन में जब उपद्रवी शामिल हो गए तो पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ। फिर आप देखिए प्रदर्शन स्थल पर दोस्तों हाईटेक 360 डिग्री एआई निगरानी वाहन, पूरी दुनिया में छप गई रिपोर्ट कि कुछ तो विशेष है, कुछ तो मोदी जी कर रहे हैं, कुछ तो अमित शाह कर रहे हैं, कुछ तो गृह मंत्री कर रहे हैं। मैं आपके सामने दोस्तों एक साथ 9 ऐसी तकनीक जो पहली बार इस आंदोलन में इस्तेमाल हुआ, मैं आपको वो ग्राफिक्स दिखा देता हूं। 9, अब देखिए मैं एक एक करके आपको चीजें बताता हूं। एआई एनेबल्ड सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा तो होता है लेकिन ये एआई से लैस है, मतलब ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, वो पहचान भी करता है, वो उसकी खोजबीन करता है, वो पूरा डेटा एनालिसिस करता है। ऐसे सीसीटीवी लगाए गए। दूसरा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एफआरटी, इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ दोस्तों। मतलब अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो तुरंत उसको कैच करता है, स्कैन करता है और उसको मिलाता है कि हमारे डेटाबेस में ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है, और उसको तुरंत पुलिस को अलर्ट करता है। ये दूसरा पहली बार इस्तेमाल हुआ। तीसरा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, अगर कोई गाड़ी आ रही है उसमें जो नंबर प्लेट है, कहीं ये चोरी का माल तो नहीं है, कहीं अब मान लीजिए कोई चोरी की गाड़ी आ जाए तो पुलिस वाले समझ जाएंगे ना कि इसमें आने वाला आदमी जो है वो सही नहीं है। ये पहली बार इस्तेमाल हुआ। चौथा क्राउड डेंसिटी मॉनिटरिंग, कई लोगों को लगता है कि भैया भीड़ में तो कुछ भी कर लो, किसको पता चलता है, वो भी पता लगाने की व्यवस्था की गई थी, पहली बार हुआ है। पांचवा हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन, आप किसी तरीके से गलत हरकतें करते हैं उसकी पहचान की भी व्यवस्था की गई थी। छठा बॉडी कैमरा, आप जा रहे हैं पुलिस वालों को मार रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि पुलिस वालों के बॉडी में भी एक कैमरा फिट है, कीजिए, जो दंगा फसाद करना है कीजिए, एकदम सामने से दिखेगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, पुलिस वाले घूम रहे हैं, आपको दिख रहा है। सातवां आइए मोबाइल सर्विलेंस वैन्स, इसमें बड़े बड़े कैमरे और 24 घंटे शानदार तरीके से काम करने वाले कैमरे। आठवां देखिए मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल्स, मतलब जितनी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये वैन का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। और इसमें ड्रोन जो कैमरे होते हैं ना उसकी भी मॉनिटरिंग होती है। ये पूरा का पूरा एक कंट्रोल सिस्टम है जो पहली बार इस्तेमाल किया गया। अच्छा, नौवां देखिए मेटा स्मार्ट ग्लासेस, पुलिस वाले जो पहने हुए थे ना ग्लासेस, आपको लग रहा होगा ये सिंपल है, सिंपल नहीं था, वो भी एआई से इनेबल्ड था। तो ये 9 चीजें पहली बार इस्तेमाल हुई। 10वां पैलेट गन, वो मैंने आपको बताया दोस्तों। 11वां दिल्ली पुलिस ने मैसेजिंग को भी क्लियर रखा, ये पहली बार हुआ है। समझ में आ रहा था कि भाई यहां आंदोलन को भड़काने की साजिश चल रही है, ये पता था, लोगों को डराना जरूरी था और ऐसे लोगों को जो उपद्रवी हो सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया दोस्तों, एक खबर दी मीडिया वालों को कि अगर संसद मार्च के दौरान किसी ने भी हिंसा की, बवाल किया, तो उसके पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे। क्यों कहा गया भाई, पता है अभिजीत दीपके कहां से आया, अमेरिका से आया। ये बहुत सारे लोग जुटे होंगे जो यहां पर बवाल करना चाहते होंगे। और आप सोचिए दोस्तों, 20 तारीख को हिंसा हुई थी ना, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने भाप लिया, ये व्यवस्था कर दी कि अगर आप हिंसा करेंगे तो आपके पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे। और 12वां दोस्तों जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर 2873 लोगों के जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड थे उसको रडार पर ले लिया। ये साफ साफ बता दिया कुछ भी हो जाए ये बचेंगे नहीं। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों। और ये जो मैसेजिंग है ना, ये पहली बार इसलिए दी गई कि आने वाले समय में
आप आंदोलन तो कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर हिंसा आप नहीं भड़का सकते हैं, यह तय कर दिया गया। और आप देखिए भाई, आज अभिजीत दीपके कहाँ है, आज ये रांका कहाँ है, आज ये सौरभ दास कहाँ है? भाई विद्यार्थियों को भड़का दिया, हिंसा में लगाया, अनाप शनाप शब्द यूज किए, भड़काया, गाली गलौज कराई गई। आज ये मस्ती कर रहे हैं और बाकी बच्चे फंस गए। लेकिन दोस्तों, मैं दाद देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया है। वो सामने आए, उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने देखा, एक एक गालियों को सुना, उन्होंने उनको जो गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई, वो खुद सुना उन्होंने। और तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोई बात नहीं, इनको माफ करते हैं, ये बच्चे हैं। भाई उनका बयान मैं आपको सुना चुका हूं दोस्तों कि कभी कभी हमारी जीभ जो है ना, हमारी दांतों से कट जाती है। हम क्या करते हैं, दांत को तोड़ देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भाई, ये जीभ भी हमारी, ये दांत भी हमारा है, हमको सुधारने की जरूरत है। और उन्होंने सारे बच्चों को माफ कर दिया। लड़कियों के लिए विशेष तौर पे कहा कि हम आपको माफ करते हैं, आप आइए, साथ में मिलकर काम करेंगे। लोगों को कहा इनको बिल्कुल परेशान मत कीजिए। और ये सब करने की जिम्मेदारी किसकी थी दोस्तों? अमित शाह की थी। ये जानते हैं विपक्ष वाले कि अगर अमित शाह को कमजोर कर दिया तो मोदी जी कमजोर हो जाएंगे। ये उनको लगता है कि सबसे स्ट्रांग हाथ कौन है? प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह है, गृह मंत्री है। इसीलिए ये गृह मंत्री के पीछे पड़े और इसीलिए दोस्तों गृह मंत्री ने इतने बड़े बड़े एक्शन लिए। अब आप खुद ही समझ लीजिए, जो लोग सोच रहे थे कि जेंजी आंदोलन के बल पर इस देश में मोदी की सत्ता को हिला देंगे, उनको तो बहुत बड़ा झटका लग गया है। अब एक कमेंट दोस्तों मैं चाहता हूं अमित शाह जी के नाम, वो इसलिए क्योंकि उनके काम भले कुछ लोगों को दिखते ना हो, लेकिन वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरा अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, ये वास्तव में बड़ी बात है दोस्तों। उनको सैल्यूट करना चाहिए। आपके एक कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अपना प्रेम और स्नेह यूं ही बनाए रखिए। अगर आपने, मेरा फिर से निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।